हेलो दोस्तों, आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल BL स्टडी एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अकबर और बीरबल की कहानी जिसका शीर्षक है आधी धूप और आधी छाया के बारे में सुनेंगे। एक बार सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी दरबार में उपस्थित थे, लेकिन किसी कारणवश बीरबल उस समय दरबार में नहीं पहुंच सके। इसी बीच जो दरबारी बीरबल से जलते थे, उन्हें बीरबल के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। उन्होंने अकबर से बीरबल की खूब जी भरकर शिकायतें की, जिससे अकबर को गुस्सा आ गया। थोड़ी देर में जब बीरबल दरबार में पहुँचे तो वहाँ एकदम शांति छाई हुई थी। बीरबल तुरंत समझ गए कि दाल में कुछ काला है। तभी अकबर ने बीरबल से देर से आने का कारण पूछा, तो बीरबल चुप रहे। इससे अकबर ने नाराज़ होकर बीरबल को दरबार से निकाल दिया। लेकिन बीरबल को यह विश्वास था कि अकबर उनके बिना नहीं रह सकते, अतः वह पास के ही एक गांव में जा छिपे। कुछ ही दिन बाद अकबर को बीरबल की बहुत ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि बीरबल हाजिर जवाब थे और किसी भी समस्या का समाधान तुरंत कर देते थे। अब अकबर बहुत परेशान रहने लगे और अपने किए पर पछताने लगे। उन्होंने सब जगह बीरबल को ढूंढवाया, पर कहीं भी उसका पता न चला। अंत में उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति उनके दरबार में आधी धूप और आधी छाया में आएगा, उसे 100 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। जब सबने यह घोषणा सुनी तो बहुत से लोग कहने लगे, लगता है बादशाह का दिमाग खराब हो गया है। आधी धूप और आधी छाया में दरबार में कोई कैसे जा सकता है। धीरे धीरे यह बात उस गांव में भी पहुंच गई जहां बीरबल छुपे हुए थे। उस गांव के मुखिया ने बीरबल से कहा, पता नहीं सम्राट अकबर ने क्या सोचकर यह घोषणा करवाई है। भला कोई कैसे आधी धूप और आधी छाया में जा सकता है। बीरबल ने कहा, आप मेरी सलाह मानिए और सम्राट अकबर के पास जाइए। यह कहकर बीरबल ने मुखिया को एक तरकीब बता दी। दूसरे दिन मुखिया बीरबल के कहे अनुसार एक खाट सिर पर उठाकर सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचा। मुखिया को इस तरह खाट सिर पर उठाए देखकर सभी लोग बड़े हैरान हुए। अकबर ने मुखिया से पूछा, तुमने खाट सिर पर क्यों रखी हुई है? इस तरह दरबार में आने का क्या कारण है? मुखिया तुरंत बोला, जहाँ पना मैं तो आपके आदेशानुसार ही आधी धूप और आधी छाया में आपके दरबार में आया हूँ। अब मुझे मेरा इनाम दीजिए। जब अकबर ने मुखिया की बात सुनी तो वे समझ गए कि यह तरकीब बीरबल की है। बीरबल के अतिरिक्त कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता था। उन्होंने मुखिया को 100 अशर्फियाँ इनाम में दी और उन्हें सिपाही भेजकर मुखिया के गांव से सम्मान सहित बीरबल को बुलवा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरीक़ा की और कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।